हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ अभिनव पब्लिक स्कूल बिलड़ा। आज हम चैप्टर सेकंड शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर सेकंड जो है वो हमारा है पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर के अंदर आज हम जो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, जो एक्सरसाइज हम आज कंप्लीट करेंगे वो होगी एक्सरसाइज 2.1। चलिए, पॉलिनोमियल्स होता क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पहले टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, इनको जो है हम टू टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री से हम इसको कैसे कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, डिग्री मींस जो हाईएस्ट पावर होगी वही पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के अंदर इसको कैटेगराइज करेंगे। जो फर्स्ट जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जो 1 होगी वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी, तो डिग्री भी क्या होगी, 1 होगी। इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। इसको हम कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा fx इक्वल टू ax प्लस b, जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0। a जो वहां पे 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो fx इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म में जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री 2 होगी। ठीक है ना, जो हाईएस्ट पावर 2 होगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम कैसे लिखेंगे, fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री जो दे रखी है वो क्या 2 होगी, वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये इसकी इक्वेशन होगी। थर्ड देखिए, थर्ड जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसे लिखेंगे, fx इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। ठीक है ना, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा इसमें हाईएस्ट पावर कितनी दे रखी है, x की 3, मींस इसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी वो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ देख लीजिए, वैसे स्पेशली 3 होता है, फोर्थ भी देख लीजिए, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, fx इक्वल टू ax4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस आप क्या लिख लीजिए, dx प्लस e। ठीक है ना, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी 4 होगी। ठीक है ना, x की पावर क्या है, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आप ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के हिसाब से जो है पॉलिनोमियल जो हो जाएंगे ये सारे हो जाएंगे। फिर सेकंड टाइप से हम इसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ओके, टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को कैसे कैटेगराइज करेंगे। जैसे फर्स्ट जो हो जाएगा वो होगा मोनोमियल। मोनोमियल्स क्या होगा, इधर देखिए, अगर किसी पॉलिनोमियल की ओनली 1 टर्म्स आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, मोनोमियल। ठीक है ना, इसमें ओनली क्या आ जाएगी, 1 टर्म्स आएंगे। ठीक है ना, सेकंड देखिए, सेकंड होगा बाइनोमियल्स।
बाइनोमियल्स में 2 टर्म्स आ जाएगी एंड थर्ड हो जाएगा ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये इस तरह से हम पॉलिनोमियल को कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। वन टर्म्स मींस जैसे कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, वन टर्म्स क्या हो जाएगी, जैसे मैं लिख रहा 3/2 x स्क्वायर, तो ये क्या होगी, वन टर्म्स होगी। तो ये क्या होगा, मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स के अंदर 2 टर्म्स आ जाएगी, प्लस लगा के और एक टर्म लिख लिया, वो क्या हो जाएगा बाइनोमियल्स। एंड ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, इसमें वेरिएबल जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकते हैं। हम क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे पॉलिनोमियल का चैप्टर और क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे सिलेबस में इसके जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है ना, जो सिलेबस में हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस में जो हमारे क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। हम जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक इसको हम कवर करेंगे। एडिशनल क्वेश्चन जो है उनको हम बाद में, एक बार सिलेबस हो जाने के बाद में इसको कवर करेंगे। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है ना, जो वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स है उनको हमें बताना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये हमको बताना है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो दे रखा है वो है y स्क्वायर प्लस √2। एंड थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है वो है 3√t प्लस t√2। एंड फोर्थ क्वेश्चन जो दे रखा है वो है y प्लस 2/y। एंड फिफ्थ क्वेश्चन जो दे रखा वो है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 एंड t की पावर 50। चलिए, हमें इनमें क्या आइडेंटिफाई करना है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, हमें पॉलिनोमियल को देखना है और देखना है कौन से पॉलिनोमियल जो है ओनली वन वेरिएबल्स है। देखिए फर्स्ट पॉलिनोमियल को देखिए, किस फॉर्म में दे रखा है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। चलिए, ये किस फॉर्म में दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इधर देखिए कहां आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में दे रखा है। लेकिन इसमें वेरिएबल कौन सा दिख रहा है आपको, ये तो दिख रहा है x होगा ना ये वेरिएबल। तो इसको आप क्या लिखोगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये इक्वेशन लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और वेरिएबल कौन सा इसमें x। ठीक है, सेकंड पॉलिनोमियल देखिए वेरिएबल आपको कैसे फाइंड आउट करना है। जो वेरिएबल जो आ रहा है वो वेरिएबल या वेरिएबल के ऊपर जो पावर है, ठीक है ना, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या फिर होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 2, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी होल नंबर है, यहाँ पे भी होल नंबर है। ठीक है ना, होल नंबर क्या होता है, जो होल नंबर होते हैं क्या है, जो 0 से सीक्वेंस चलती है, 0 1 2 3 4 5 2 प्लस इनफाइनाइट 2। ठीक है ना, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो जाएगी, जो सारे प्लस के होने चाहिए इंटीजर। ठीक है ना, अगर 1/2 भी आ रहा है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो ये दोनों होल नंबर आया है तो मींस ये जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है y स्क्वायर प्लस √2। जो आप तो देखिए इधर वेरिएबल कहाँ दिख रहा है y, ओके, y की पावर क्या है 2, तो ये भी जो है होल नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा y, क्या लिखोगे, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे y। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए,
थर्ड क्वेश्चन जो देखा है 3√t प्लस t√2। चलिए ये जो पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल होगा या नहीं होगा। चलिए इस देखिए जो फर्स्ट टर्म जो दे रखी है, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है 3√t। ओके, यहाँ पे √t की मैं पावर की बात करूं, यहाँ पे क्या दे रखा है √t। √t जो √t की पावर है यहाँ पे, ये होल नंबर नहीं है। कैसे, इधर देखिए √t को मैं कैसे लिख सकता हूँ, √t क्या होगा, t की पावर 1/2 ही तो है, ठीक है ना। पिछले चैप्टर में मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या बताया था, अगर यहाँ पे √a दे रखा है, √a दे रखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आएगा n और यहाँ पे पावर में क्या आएगा m, ठीक है ना। ऐसे तो लिखते हैं, अगर √a की पावर 1/2 है, यहाँ पे √a की पावर m/n है, तो इसको हम ऐसे तो लिख रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 हिडन है, 2 यहाँ पे हिडन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे t की पावर 1/2, t की पावर 1/2। तो ये जो है होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है मीन्स, ये होल नंबर नहीं है मीन्स, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे, इन दिस पॉलिनोमियल द पावर ऑफ √t is not a whole number. So it's not a polynomial. ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y प्लस 2y। चलिए यहाँ पे y की पावर जो है 1 है, यहाँ पे नेचुरल नंबर मान सकते हैं या होल नंबर मान सकते हैं, तो ये तो इस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकंड टर्म्स देखिए, सेकंड टर्म्स में क्या दे रखा है 2y, 2/y। तो 2/y को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/y इंटू 2 भी तो लिख सकता हूँ। चलिए इस वेरिएबल की अगर मैं बात करूँ 1/y को मैं कैसे लिख सकता हूँ, y इनवर्स भी तो लिख सकता हूँ। मैं इसको अगर इनवर्स कर लेता हूँ, y को ऊपर लेके जाता हूँ, तो y की पावर -1 हो जाएगी इंटू ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो -1 आ रहा है, ये -1 जो होगा ये क्या होगा, होल नंबर नहीं होगा, ये नेगेटिव इंटीजर है। इंटीजर जो हो अगर आ रहा है तो भी वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव इंटीजर है। जब नेगेटिव इंटीजर है, अगर ये नेगेटिव इंटीजर है तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे, 1/y इक्वल टू क्या होगा, ये y इनवर्स होगा, तो इट्स नेगेटिव, या फिर आप नेगेटिव इंटीजर लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए इट्स नॉट अ होल नंबर। होल नंबर, ठीक है ना। और आगे टर्म लिख लेते, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। आगे टर्म लिख लेना, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, x की पावर 10, y की पावर 3 एंड t की पावर 15। तो सबकी पावर जो है एक होल नंबर दे रखी है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। यहाँ पे वेरिएबल 3 वेरिएबल दे रखा है, क्या, x, y एंड t। तो आप क्या लिखोगे, इट्स नॉट अ polynomial in one variable. It has 3 variable. वेरिएबल 3 कौन कौन से, x, y एंड t। चलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर फिर भी डाउट है तो मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर फिर भी आपके पास डाउट है तो मेरे को बिल्कुल आप वापस फीडबैक दीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, कोएफिशिएंट बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x² का कोएफिशिएंट बताना है। चलिए कोएफिशिएंट से पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जैसे कि x² का कोएफिशिएंट बताना है। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है x² आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, a, जो x² के मल्टीप्लाई में वही कोएफिशिएंट होगा। मैं अगर आपको पूछ लूं यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या था, आप बोलोगे सर b है।
यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है तो बोलोगे सर c है, ठीक है। यहाँ पे x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है b, यहाँ पे x की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है a। तो कोएफिशिएंट आप बता लोगे, जिसका कोएफिशिएंट पूछा उसके मल्टीप्लाई में कौन सी टर्म है वही उसका कोएफिशिएंट होगा। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोएफिशिएंट बताना है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड क्वेश्चन दे देता है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एंड फोर्थ क्वेश्चन जो दे रखा है लास्ट रूट 2x माइनस 1। चलिए इन सब का कोएफिशिएंट बताना है, जो x के मल्टीप्लाई में देगा वो उसका कोएफिशिएंट होगा। चलिए यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ x की मल्टीप्लाई में अगर 1 हिडन है ना, ठीक है ना, इसको 1 into x स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। पूरा लैंग्वेज लिख लेना आप, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल बी 1, ठीक है ना। यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में भी 1 है, यहाँ पे क्या x के मल्टीप्लाई में -1, ठीक है ना। तो यहाँ से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा -1। यहाँ से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा पाई बाई 2। पाई बाई 2 इसके मल्टीप्लाई में क्या लिख लोगे पाई बाई 2। एंड यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म आ ही नहीं रही, ठीक है ना। यहाँ पे x स्क्वायर की टर्म जो नहीं आ रही, तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे नो कोएफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसी का थर्ड क्वेश्चन देखिए, जो अभी मैंने एग्जांपल बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के हिसाब से ये आपको बताना है। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल एंड मोनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होगी लेकिन डिग्री आपको लेनी है 35, ठीक है। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपको जो है बाइनोमियल लेना है, बाइनोमियल लेना है और उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, डिग्री मींस हाईएस्ट जो पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35। अब आपको पता है बाइनोमियल्स में कितनी टर्म्स होती है 2 टर्म्स होती है, तो आपको 2 टर्म्स लेनी है एंड डिग्री जो है डिग्री कितनी लेनी है यहाँ पे 35। तो आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि पहले ले लीजिए आप x की पावर 35 एंड प्लस कुछ भी ऐड कर लीजिए, प्लस क्या 3 ऐड कर लीजिए, कोई भी कांस्टेंट प्लस 3 4 5 6 7 कुछ भी लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा थर्ड का जो है फर्स्ट ये हो जाएगा। एंड सेकंड क्या लेना है, सेकंड क्वेश्चन क्या लेना है, ओके मोनोमियल बताना है ऑफ डिग्री 100। जो सेकंड क्वेश्चन है वो बताना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल्स में क्या होगी 1 टर्म्स होगी ओनली, क्या होगी 1 टर्म्स लेनी है, 1 टर्म्स, ओके 1 टर्म्स लेनी है, डिग्री भी 100 लेनी है। तो आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे इस तरह से लिख लेना 3x की पावर 100, ये 1 टर्म्स होगी और यहाँ पे जो है x की पावर 100 ले ली मींस डिग्री जो हो जाएगी इस टर्म्स की डिग्री जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 100। तो ये बहुत सारे इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो होमवर्क जो आपका है, होमवर्क में आपको क्या करना है, मैं स्पेशली होमवर्क आपको नहीं दे रहा हूँ, जो इस चैप्टर के पहले जो एग्जाम्पल्स है एग्जाम्पल्स में से अच्छे क्वेश्चन पिक करने उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू।